नमस्कार, नवोदय एक मिशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के कुछ अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है अब तक के वीडियो से आपने संख्या पद्धति की समझ बना ली होगी, और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियोस को देख करके अपनी समझ बनाइए। ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को पॉज करके पहले आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करके अपने उत्तर को काउंटर चेक कर सकते हैं। आइए हम आपसे इन प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? आपको हमने चर्चा किया था कि जैसे अगर हम अभाज्य संख्या लेते हैं तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ऐसे ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो ये 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 है, ये 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 है, ये 2 अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 है। तो जिन 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर हम 4 ऑप्शन में देखें तो 2 और 3 ये ऑप्शन गलत है, 3 और 5 ये हमारा ऑप्शन सही है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 5 और 9 और 11 पे तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखिएगा, 9 एक विषम संख्या है लेकिन वो अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है 1 से, 3 से और 9 से, यानी 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। खैर, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। 95 को रोमन में लिखते हैं। देखिए, रोमन संख्या लिखते समय जो हमें समझना है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने कहा है 95 को हम लिख सकते हैं 90-5। अब 90 क्या होता है आप जानते हैं, C का मतलब 100 और X का मतलब 10 कम हो गया, यानी ये हो गया 90, और 90 में 5 जोड़ा जाना है, यानी 5 आपने जोड़ दिया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप अगर देखें तो XCV यानी ये आपका है। जब भी आप रोमन में लिखे, देखिए अक्सर लोगों को लगता है कि हम अगर C में सीधे 5 घटा दें तो ये हो जाएगा। नहीं, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप जब भी लिखेंगे तो वितरण प्रणाली जो है वो यहां भी लगेगी, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ऐसे ही 98 को भी अगर आपको लिखना है तो आप C के बगल में 2 नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप 90-8 करेंगे, तब जाकर के आपका उत्तर सही होगा। खैर, ये 2 प्रश्न आपसे हमने चर्चा किया, और अगर हम इस तीसरे प्रश्न पर अब आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है 584 गुणे 128 गुणे 413 में इकाई का अंक है। अब आप देखिए, जब ऐसे प्रश्न आए कि हमें इकाई का अंक बताना हो तो आप कुछ मत करिए, सबके इकाई के अंक का गुणा कर लीजिए। क्वेश्चन थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 गुणे 8 गुणे 3, आप खुद देखिए 4 गुणे 8 32 हो गया, जिसके इकाई का अंक है 2, और फिर 2 गुणे 3 यानी 6। जब हम इकाई लेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इकाई के अंक को ही हम गुणे में लेते चले, यानी आप सीधे देखिए ये हो गया 32 और गुणे 3, फिर हम इकाई का करेंगे केवल 6, यानी 6 इज आवर आंसर। इसी तरह का एक प्रश्न देखिए यहां भी दिया गया है, 365 गुणे 102 गुणे 65 और गुणे 37। देखिए, कभी कभी इस तरह के प्रश्न में एक ट्रिक भी होता है। अब जैसे मजेदार देखिए, आप 5 और 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा। 10 में इकाई कितना होता है? 0 होता है, यानी अब आप कुछ भी गुणा करते चले जाइए उसका इकाई 0 ही होगा। यानी अब आप देख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, आप देखिए ये हो गया 10 और ये हो गया 35। फिर आप देखिए 5 और 0 का लेंगे तो उत्तर आ गया 0। तो ये एक ट्रिक है कि अगर आपको इकाई का गुणा करने पे कहीं से भी 0 दिख गया इकाई में, तो आप जान लीजिए कि अब आपके इकाई अंक पर 0 आ जाएगा। तो यहां अगर हम इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? इकाई स्थान पर 0 होगा इसके इकाई के स्थान पर। यानी हमने 8वां सवाल भी आपको, चूंकि इससे जुड़ा हुआ प्रश्न था इसलिए वो भी हमने इसको उसके साथ ही बता दिया है। अब हम जरा सा देखते हैं 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये नवोदय में, चूंकि देखिए ये जितने प्रश्न हैं ये पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से समझिएगा।
4 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती है? तो देखिए 3 अंक 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? आपको पता है 9999। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 999। क्योंकि इसके बाद अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिल जाती है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। यानी हमारा जो तो हम ये देख सकते हैं कि 9999 है ये। अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे घटाव की वैल्यू जो है वो 9000 आएगी। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा आंसर होगा 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 9000। तो इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय में आए हुए हैं, तो वो लगेंगे कैसे ये समझ आपके सामने हमने बनाया है। आइए 5वें सवाल पर 3 0 5 7 8 से बनने वाली सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? अब यहां क्या कहा था? क्या बनाना है? सम संख्या। तो इसमें आप देखें तो केवल 2 अंक ऐसे हैं जो इकाई स्थान पर रहने के लायक हैं। क्यों? क्योंकि आपको सम बनाना है। तो क्लियर हुआ कि इसमें सबसे जो है 0 या 8 2 रख सकते हैं। 8 इनमें सबसे बड़ा है, तो अगर 8 को आपने इकाई पे रख दिया तो संख्या सबसे बड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप 0 को यहां रखिए इकाई स्थान पर, फिर उससे जो है बड़ा 3 हो गया, फिर उससे 5, फिर उससे 7, फिर उससे 8, यानी 8 7 5 3 0। देखिए जब हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं तो इकाई के स्थान से बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। और चूंकि सम बनाना था इसलिए हमने लिखा। मान लीजिए अगर इसी प्रश्न को इसने कहा होता कि विषम संख्या चाहिए, तो कुछ नहीं करते, 0 और 3 को हम इंटरचेंज कर देंगे, हमारा उत्तर ये हो जाएगा। ये जो है विषम संख्या हो गई इसकी सबसे बड़ी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न पर बात कर रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे कि सम का मतलब 0 या 8 में से कोई एक रखना था। तो सबसे बड़ी संख्या थी, इसलिए सबसे छोटी जो संख्या है 0 और 8 में, यानी 0 हमने इकाई पर रख दिया। इसका भी उत्तर आपको समझ में आ गया। अगला है 213.56 में 5 का स्थानीय मान। देखिए ये आया हुआ प्रश्न है और आप देख सकते हैं कि ये दशमलव के स्थान पर है, पहले स्थान पर, यानी हम इसे स्थानीय मान पूछा गया है। तो मैं इस प्रश्न को फिर से आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए 213.56 अगर हम इसे विस्तार करते हैं तो देखिए ये कितना होगा? ये हो गया 0.06। इसको विस्तार करेंगे तो 0.5, इसको विस्तार करेंगे तो 3, इसको विस्तार करेंगे तो 10 और इसको विस्तार करेंगे तो 200। अब आप खुद देख सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान कितना है। 5 का स्थानीय मान 0.50 है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह है 10वें स्थान पर, यानी 1/10वें स्थान पर है ये, और ये 1/100वें स्थान पर है। तो इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि दशमलव वाले में ला करके स्थानीय मान पूछ लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप जब इसका विस्तार करते हैं तो वास्तव में ये दशमलव का जो पहला अंक होता है इसको हम लिखते हैं 5/10। ये जो दूसरा है इसको लिखा जाता है 6/100 लिखा जाएगा। तो आपसे ये पूछा था, तो 5/10 इसका उत्तर होगा, यानी 0.5 इसका उत्तर होगा। और हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हमने कितना लिखना है? या तो आपने 5/10 लिखना है, या इसका उत्तर आप 0.5, दोनों में से जो भी उत्तर दिया है वो सही मान लिया जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 703.031 में 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। अब यहां आपको 2 जगह 3 है, एक तो दहाई के स्थान पर है और एक हजार के स्थान पर है, और दोनों का गुणा करना है। यानी एक है हजार के स्थान पर, ये वाला 3, ये वाला 3 दहाई के स्थान पे है, यानी इसका गुणा करना है दोनों का। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 का 9 हो गया, और 4 0 आप समझते होंगे इन चीजों को। ये आपका उत्तर है, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान प्रश्न था ये, हमने आपको बता ही दिया कि इकाई में अगर 0 आ जाता है तो हम इसे 0 बना लेते हैं। अब 2 प्रश्न और हैं, जरा इनको समझते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं।
अब यहां हमसे कहा गया है, जरा इन प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़िएगा, 10 मिलियन में कितने लाख होते हैं। यानी ये भारतीय संख्या प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली को मिलाया गया है और समझाने की कोशिश करने का यहां समझो देखना चाहता है कि क्या बच्चा मिलियन यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली में अपनी समझ रखता है। तो जरा पहले हम दोनों लिखते हैं कि 10 मिलियन कितना होगा। तो 10 मिलियन का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000 हो गया, फिर उसके बाद मिलियन और 10 मिलियन। यानी हम यहां जो लिखेंगे ये हमारा 10 मिलियन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, ये हमारा हो गया संख्या जिसे हमने 10 मिलियन कहा। तो सबसे पहले आपको ये लिखना होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हमेशा याद रखिएगा 3-3 का युग्म बनता है। अब हम इसे भारतीय प्रणाली में जरा लाएं तो भारतीय प्रणाली में आप जानते हैं कि पहला कामा 3 अंक पे लगता है, दूसरा कामा 2 अंक पे लगता है, फिर तीसरा कामा भी 2 अंक पे लगेगा, फिर यहां 1 है। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये हो गया करोड़। यानी उत्तर हो गया 1 करोड़। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है और जो आपकी भारतीय प्रणाली है, दोनों में संबंध पर भी प्रश्न आ सकते हैं और ये प्रश्न आए भी हुए हैं कि 10 मिलियन में कितने लाख हैं या कितने हजार हैं। तो आप पहले एक को लिख लीजिए एक प्रणाली के अनुसार और फिर दूसरे प्रणाली से उसे लिखिए और पढ़ करके देख लीजिए कि उसका मान कितना आता है। देखिए, ये जो वीडियो बनाने का अभ्यास का मेरा उद्देश्य है ये है कि जो संख्या पद्धति के हमने वीडियो आपको दिए हैं उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। आपको तरीका क्या है, सबसे पहले जब प्रश्न देखें आप तो तुरंत पहले हल करके उसके बाद वीडियो देखिए कि हमसे कहां तक सही हुआ है और कहां तक गलत हुआ है। गलत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछिए कि सर ये वाली चीज हमें बता दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उसको हल दे दूं। ये आखिरी प्रश्न पर 5 लाख, 5,000, 500 को अंकों में लिखिए। हमने भारतीय प्रणाली में पूछा है क्योंकि लाख शब्द कहां आता है, भारतीय प्रणाली में। अब हम देखिए जब हम लिखते हैं तो हमने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि गिनती 0 1 से शुरू होती है। यानी गिनती कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती लिखते हैं। तो अभी अपने को क्या लिखना है, पहले हम बना लेते हैं जोड़ा। जोड़े में क्या है आपको पता है, पहले 2 का रहेगा, फिर 1 का रहेगा, फिर 2, फिर 2, ऐसे बनता चला जाएगा। अब आते हैं, ये यहां है 500 है, मतलब इकाई दहाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। सैकड़े के स्थान पे 5 है, फिर 1000 में 5 है तो 5 को कैसे लिखेंगे आप, 05। फिर लाख में कितना है, 5 लाख है, यानी यहां भी आप लिखेंगे 05। तो अपना उत्तर हो गया 505,500, यानी 3 2 और ये आ गया। अब आप खुद देख सकते हैं 500, 5000 और 5 लाख। तो जब आप इस तरह से बॉक्स बना के या जोड़ा बना करके आप लिखते हैं तो फिर आपसे कभी गलत नहीं होगा। उम्मीद है कि इन 10 प्रश्नों के द्वारा आपको संख्या पद्धति का जो मैंने अभ्यास कराने का प्रयास किया वो आपके समझ में आया होगा और ऐसे हम वीडियो आपको देते रहेंगे। तब तक आप अपना ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे जरूर जो है मुझसे पूछिए। और एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप तुरंत पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी इन चीज़ों की समझ बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।